होना पड़ेगा खड़ा, अब टोकन सिस्टम से होंगे बाबा केदार के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में सेवा सुशासन पखवाड़ा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। उसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा पूरे देश के अंदर एक पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को 1 जून से 15 जून तक समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जनधन योजना के अंतर्गत देश भर में 45 करोड़ खाते खोले गए, 2 करोड़ 39 लाख लोगों को घर मुहैया कराया गया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर का क्षेत्र 2014 से पहले पिछड़ा हुआ था, पर आज वहां भी विकास तेजी से हो रहा है और भारत सरकार कोरोना की लड़ाई में भी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। और मैं आप सभी का अभिनंदन और हमारे प्रदेश के एसओसी महामंत्री माननीय कुलदीप कुमार जी। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हम एक पखवाड़ा इस रूप में उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में इस सारे काम को हमारे अनिल जी देख रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबने सुना है। अलग अलग करके अलग अलग दिन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। खबर मसूरी से है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा के 8 सालों को भी बेमिसाल बताया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने मातृशक्ति का अभिवादन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और आज उन्हीं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में परचम लहरा रही है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने पूरी तरह अंकुश लगा दिया है। खबर देहरादून से है। संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बड़ा कटाक्ष किया है। स्वराज एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बात करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 4 बार का विधायक हो और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये बताएं कि गैरसैंण में हर बार बजट सत्र आहूत कराने का संकल्प कब लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार ने हालांकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लेकिन ऐसा संकल्प कभी नहीं लिया गया। बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में आहूत किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी और संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कटाक्ष किया था। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि विधानसभा में ये संकल्प लिया गया है कि हर बार बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। आपको बता दें, बजट सत्र देहरादून में आहूत किया जा रहा है, जो 14 जून से 20 जून तक चलेगा। ये जरूर तय था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी इससे पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की बात जरूर हुई थी। ऐसा संकल्प कि हर बार बजट सत्र हम वहां लाएंगे, मेरी जानकारी में नहीं, चूंकि मैं 4थी बार का विधायक हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा कौन से समय की बात बता रहे हैं। कुछ बताएं, वो स्पष्ट करें। कब ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन से सत्र में पारित हुआ, जानकारी दें ताकि हम भी इसमें संशोधन करें, ठीक करें अपने विषय को। और जहां तक इसे विधानसभा सत्र को देहरादून करने की बात है, आप भी जानते हैं कि इस बार की जो यात्रा है बहुत प्रचंड यात्रा के रूप में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और आप देखिए कि उसके साथ साथ यात्रा और बढ़ रही है लगातार। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में पुलिस की भर्ती चल रही है। तमाम पुलिस के अधिकारीगण और अन्य लोग उस भर्ती प्रक्रिया में जुड़े हैं। और यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की सुरक्षा में तैनात गनर के साथ कथित तौर पर मारपीट की खबर सामने आई है। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने लाठी डंडों से गनर का सिर फोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गनर अपने परिचितों के साथ अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद विधायक उमेश कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस मामले में उनका और उनके लोगों का जानबूझकर नाम घसीटा जा रहा है, क्योंकि घटना वाले दिन वो और उनका कोई भी साथी बहादुराबाद टोल प्लाजा से क्रॉस नहीं हुआ है। अभी कुछ साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने संपर्क किया कि कल हमारी गाड़ियों के साथ कोई टोल पे, बहादुराबाद टोल पे वाद विवाद हुआ। ना तो हमारी कल गाड़ियां बहादुराबाद टोल पर थी और ना कल हम बहादुराबाद टोल से क्रॉस किए हैं किसी भी समय। अगर हमारी गाड़ियां बहादुराबाद टोल से क्रॉस की हों तो जो भी गाड़ियां क्रॉस की हैं और जिन भी लोगों के साथ वाद विवाद हुआ है, अगर मैं भी वहां था मौके पर और मेरे साथ भी वाद विवाद हुआ और मेरी गाड़ियां थी, तो मुझ पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हरिद्वार प्रशासन तत्काल मुकदमा दर्ज करके मुझ पर दोषियों पर कार्रवाई करे। अगर मेरी गाड़ियां थी और मैं वहां मौके पर था, किसी के साथ कहीं भी कोई विवाद होगा तो अब हर विवाद के साथ आप उमेश कुमार को जोड़ दें कि विधायक उमेश कुमार के लोगों के साथ टोल पर झगड़ा हुआ। खबर नैनीताल से है। तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में आज सिडकुल से निकाले गए कर्मचारियों के परिजनों ने इंट्रार्क कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इंट्रार्क कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठे कर्मचारियों के बच्चों का कहना है कि 6 माह पूर्व कंपनी द्वारा कई लोगों को कंपनी से छटनी करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनकी स्कूलों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। स्कूलों से कई बार नोटिस आ चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन सिडकुल के अध्यक्ष दिनेश तिवारी का कहना है कि उच्च न्यायालय के 1 अप्रैल 2022 के आदेश के क्रम में उत्तराखंड शासन श्रम अनुभाग देहरादून का पालन कर इंटार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर की तालाबंदी समाप्त कराकर सभी मजदूरों की जो संवैधानिक कार्य बहाली है उसको कराने के निर्देश दिए थे। दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, स्कूल से, घर से, और घर पे खाना भी नहीं खा पाते हैं और स्कूल से नोटिस आ जाता है बार बार कि फीस जमा करो नहीं तो नाम कटवा लो। क्या हम पढ़ नहीं पाएंगे? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? हमारे पापा की गैर कानूनी रूप से जो तालाबंदी हुई है उसे खोला जाए, वेतन वृद्धि की जाए, परमानेंट किया जाए हमारे पापा को और सबको काम पर लगाया जाए। आज जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने महिला बच्चों के साथ जो है बाल सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है, इसकी प्रमुख मांग ये है कि रुद्रपुर उधमसिंह नगर सिडकुल में स्थित जो फैक्ट्री है इंटाज बिल्डिंग प्रोडक्ट, पिछले 290 दिनों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो 32 कर्मचारी बाहर थे उनको जो है अंदर लेने की मांग को लेकर वहाँ पर धरनारत थे। लेकिन पिछले 16 मार्च से जो है गैर कानूनी तरीके से जो है पूरी तरीके से जो है उसने एक प्लांट को तालाबंदी कर दिया है और वहाँ पर 500 मजदूरों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बेरोजगार कर दिया गया है। श्रम सचिव की ओर से भी जो तालाबंदी है वो गैर कानूनी घोषित हो चुकी है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विकासनगर से है। मालिकाना हक की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आवास का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र विधायक प्रतिनिधि को सौंपा। आपको बता दें, तहसील विकासनगर अंतर्गत शक्ति नहर के किनारे स्थित कुंजा, ढालीपुर, ढकरानी और नवाबगढ़ ग्राम पंचायतों में सिंचाई विभाग सहित
हाइडिल विभाग की भूमियों पर सैकड़ों परिवार वहां लंबे समय से रहते आ रहे हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग इन्हें अवैध कब्जा मानते हुए संबंधित कब्जाधारियों को कई बार नोटिस थमा चुका है। सैकड़ों ग्रामीणों ने भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर के नेतृत्व में विधायक आवास का घेराव किया। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगभग 40-45 वर्षों से ढकरानी डालीपुर पुल नंबर 1 कुंजा में 900 परिवार निवास करते हैं और उनके पास बाकायदा बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, उस नंबरों पे बने हुए हैं। इतनी सालों से और ये लोग पूरी जनता वहाँ पर रह रही है, अपने पक्के मकान बने हुए हैं। और अभी चुनाव के तुरंत बाद जो है वहाँ पर लाल निशान लगा दिए गए रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही। तब से लेकर ये बहुत परेशान हैं और इसके लिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने हम लोगों ने गांव-गांव घर-घर जाकर मीटिंगें करी और हमारे साथ में वहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, प्रधान हैं जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़े वो भी साथ में हैं। और उन लोगों ने ये निर्णय किया सब लोगों ने कि हम एक ज्ञापन, क्योंकि विधानसभा सत्र है 7 तारीख को, विधायक जी को एक प्रार्थना पत्र देते हैं जिसमें कि हम एक प्रार्थना लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि विधायक जी ने कहा था कि जब मुझे विधायक बनाओगे आप लोग तो आप लोगों को मैं मालिकाना हक दिलाऊंगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी विधानसभा सत्र में इस बात को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। खबर रुड़की से है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावता रुड़की पहुंचे, जहां किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों का उत्पीड़न लगातार जारी है। उन्होंने किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पर हुए हमले को भी कड़े शब्दों में उसकी निंदा की और कहा कि ये जानबूझकर किया गया है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10, 11 और 12 जून को हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से किसान सम्मिलित होंगे और किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर अधिवेशन में चर्चा होगी। वहीं किसान यूनियन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने कहा कि देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, आज अपनी बदहाली पर खून के आंसू बहा रहा है और इनको जिम्मेवारी यूथ की दिया ऑल इंडिया की। यहाँ प्रोग्राम है, तैयारी करें 10, 11, 12 को जो हमारा शिविर लगता है उसके लिए 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ। गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इनको जिम्मेवारी दी है और हमें उम्मीद ये है कि ताकत के साथ भारतीय किसान यूनियन मजबूत होगी, किसानों के लोगों के काम करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, ये हमारा मकसद है। जो जिम्मेदारी मुझे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है उसे बखूबी निभाया जाएगा और सड़कों पर उतरकर किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, बस यही है। और सड़कों पर हम बैठना जानते हैं, किसान है, खेती भी करना जानते हैं, लोगों को अगर नेता बनाया हो तो उन्हें नेता हटाना भी जानते हैं। यही काम किसानों के लिए हम करते हैं और यही करेंगे। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीति आयोग द्वारा अर्बन शहरों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर देश भर के सर्वे में 8 शहरों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए नैनीताल को भी शामिल किया गया है।
उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नीति आयोग द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर हुई विचार गोष्ठी में पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों और इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के साथ चिंतन मनन किया गया है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों और डॉक्टरों को आने वाली समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हमने देखा है कि वहाँ पे 50% to 60% जो पेशेंट एक पैन इंडिया लेवल पे अक्रॉस द कंट्री एक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक ये स्टडी की जा रही है कि किस तरह से हमारा जो अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम है, अर्बन हेल्थ केयर गवर्नेंस है, इसमें सुधारीकरण किया जा सकता है। तो ये सर्वे करने के लिए और ये स्टडी करने के लिए नीति आयोग द्वारा पूरे देश भर में 8 ऐसे शहर हैं जिनको चिन्हित किया गया है और नैनीताल उनमें से एक है। इस सर्वे के लिए पिछले 1 महीने से नीति आयोग की टीम यहाँ पे जो भी सभी स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ केयर गवर्नेंस को लेकर, उन सबसे उन्होंने इंटरेक्ट किया है। कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई। सबने मिलकर विचार विमर्श किया गया, कंसल्टेशन किया गया कि किस तरह से और बेटर तरीके से यहाँ के हेल्थ केयर गवर्नेंस को किया जा सकता है। खबर हरिद्वार से है। 4 धाम यात्रा और गर्मियों की छुट्टियों के कारण देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कल सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में यात्रियों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इतनी भारी संख्या में यात्रियों के आने से शहर भर में गंदगी का भी अंबार लग गया, जिसको हटाने में नगर निगम द्वारा लगाई गई कंपनियों के कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मगर अब नगर निगम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सफाई कंपनी कासा ग्रीन के कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण आक्रोशित हैं, जिस कारण हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। कासा ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आज नगर निगम पर अपनी 3 महीने की सैलरी न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हमें कोई सैलरी नहीं दी गई। इस कारण कर्मचारी काफी परेशान हैं। देखिए, ऐसा कि हमारे यहाँ पर जो नगर निगम हरिद्वार में 2 कंपनियां काम कर रही है, एक तो कासा ग्रीन है, एक क्याल मैदान करके, वो 2 कंपनी काम कर रहे हैं। उनमें अलग अलग हमने डिवाइड क्षेत्र बांट रखे हैं। तो जो कासा ग्रीन का है उसका 3 महीने का जो बिल था वो पेंडिंग है। उसने बिल दे दिया था, लेकिन वो हमारे अकाउंट सेक्शन तक आने में भी थोड़ा विलम्ब उसको हो गया। उसके बाद जो फंड हमारा इसका होता था नगरेट सबसिस्ट का, जिसमें से हम उसको भुगतान करते थे, उसमें हमारे पास आज की डेट में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कल जब बात हुई थी, जैसे हमारे मैनेजर साहब सुबह बता रहे थे, जैसे उनकी कल कासा ग्रीन से बात हुई होगी, तो कासा ग्रीन के मैनेजर ने ये कहा कि ठीक है, आज कल में अगर पेमेंट हो जाता है तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। तो सर ने उनको दे दिया था, आश्वासन दे दिया था कि भाई ठीक है, लेकिन शायद कासा ग्रीन को भी ये पता नहीं था और एम्प्लॉइज जो है हड़ताल पे उतारू हो गए हैं। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा किसानों के कार्य न किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड को अगुवाई में किसानों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने उनके नेतृत्व में नहर किनारा स्थित सिंचाई विभाग प्रशासनिक भवन के परिसर में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्युत विभाग, चकबंदी विभाग के द्वारा किसानों का कार्य न किए जाने एवं शुगर मिल द्वारा किसानों का बकाया भुगतान न किए जाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग किसानों को जानबूझकर परेशान कर रहा है और चकबंदी विभाग उनके कार्य को पूरा न करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब किसान
कुंभकर्णी की नींद में सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसके लिए आज रणनीति तैयार कर ली गई है। साथ ही जल्द ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। है ये गांव की जो सड़क है मुख्य सड़क से अंदर तक, उसका निरीक्षण किया और 2 सेंटीमीटर ये पास है। तो अभी वही देख रहे थे कि निर्माण कार्य जो है वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा है इसका। हरिद्वार में बीती 30 मई को सोमवती और स्नान सकुशल संपन्न होने पर पुलिस उप महानिरीक्षक हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जिले सहित अन्य जिलों से आए पुलिस फोर्स व पीएससी कंपनी सहित स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि करीब 2 साल के बाद हुए सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए लगभग काफी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचे, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन स्थानीय लोग अब पुलिसकर्मियों की सहयोग से सोमवती स्नान को सकुशल संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि स्नान के लिए हरिद्वार के प्रमुख घाटों को साथ साथ कुंभ मेले के दौरान बनाए गए अन्य घाटों पर भी लगातार 18 घंटे तक नॉन स्टॉप स्नान किया गया। सोमवती अमावस्या एक बहुत बड़ा चुनौती हमेशा से हरिद्वार पुलिस के सामने रही है और निर्विवाद रूप से कुंभ के बाद जो महाकुंभ का स्नान होता है उसके बाद या कई मामलों में तो उसके स्तर का ये स्नान होता है जिसमें कि लगभग उतनी ही भीड़ आती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि भीड़ केवल एक कंसंट्रेटेड टाइम पर आती है, एक चूँकि इस चीज़ का एक मुहूर्त होता है। तो इस वर्ष लगभग 40 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और ये जो काउंटिंग की गई है ये हमारा जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंटिंग सिस्टम है उसके द्वारा, और जो बहादुराबाद टोल हो गए हैं, यहाँ से कितनी गाड़ियों ने प्रवेश किया, कितनी गाड़ियों ने एग्जिट किया, ये सबसे एक रियलिस्टिक आंकड़ा है, ये हम लोगों ने इसको निकालने का प्रयास किया गया है। और यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है। सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से बीती 25 मई की रात्रि को आइकॉनिक काजल की 14 पेटी चोरी हो गई थी, जिनकी कीमत लगभग 51,80,000 रुपए बताई जा रही है। कंपनी में हुई चोरी के बाद 30 मई को विक्रम सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी द्वारा सिडकुल थाने में तहरीर देकर चोरी की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को क्षेत्र के दाबकी कला गांव में कई ग्रामीणों द्वारा मिली सड़क निर्माण को लेकर घोर लापरवाही और मानकों के विपरीत घटिया निर्माण की शिकायत के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विधायक खुद ही फौरन मौके पर जा पहुंचे और देखते ही देखते लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित ठेकेदार को भी मौके पर तलब कर लिया गया। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा ने मौके पर पहुंचे ठेकेदार को लताड़ लगाई। मामला मंगलवार की शाम का है, जहां लक्सर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचने पर विधायक उमेश शर्मा के पास गांव वालों का एक हुजूम दाबकी कला नामक गांव में निर्माण नियमावली के विरुद्ध निर्मित की जा रही सड़क की शिकायत करने पहुंचा। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का